ये सलाम ख़त सुगरा के उन्वान से है। सुगरा ने लिखा शे को ये ख़त आए बाबा जल्दाए बाबा। सुगरा ने लिखा शे को ये ख़त आए बाबा जल्दाए बाबा। आपा नहीं सकते हो तो बुलवाइए बाबा जल्दाइए बाबा। वादा तो ये था जाके बुला लूँगा मैं तुमको, क्या भूल गए हो। वादा तो ये था जाके बुला लूँगा मैं तुमको, क्या भूल गए हो। बीमार को फुरक़त में ना तड़पाइए बाबा जल्दाइए बाबा। अब्बास चचा ना भैया अली अकबर लेने मुझे अब तक। अब्बास चचा ना भैया अली अकबर लेने मुझे आखिर। खासियों को खुदा के लिए भिजवाइए बाबा जल्दाइए बाबा। हमरा हुजूर आपके सब छोटे बड़े हैं, हम दूर पड़े हैं। हमरा हुजूर आपके सब छोटे बड़े हैं, हम दूर पड़े हैं। फुरक़त में ना अब और भी रुलवाइए बाबा जल्दाइए बाबा। ये ज़ौफ़ का आलम है कि बोला नहीं जाता, रोया नहीं जाता। ये ज़ौफ़ का आलम है कि बोला नहीं जाता, रोया नहीं जाता। हालत पा मेरी कुछ तो तरस खाइए बाबा जल्दाइए बाबा। बीमार किसी को भी वहाँ याद न आई, कब तक ये जुदाई। बीमार किसी को भी वहाँ याद न आई, कब तक ये जुदाई।
माँ बहनों से इतना मेरी फरमाइए बाबा, जल्द आइए बाबा। रह के मुझे याद बहुत आता है असगर, दिल है मेरा मुझतर। रह के मुझे याद बहुत आता है असगर, दिल है मेरा मुझतर। बिन बच्चे के सुनसान है, घर आइए बाबा, जल्द आइए बाबा। सीने पा सकीना को सुलाते हैं सुलाए, हर नाज उठाए। हसरत है बस इतनी मुझे, बुलवाइए बाबा, जल्द आइए बाबा। बाबा दिन रात दुआ है के खुदा खैर से लाए, आफत से बचाए। दिन रात दुआ है के खुदा खैर से लाए, आफत से बचाए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए बाबा, जल्द आइए बाबा। आखिर में लिखा बेदी सुगरा ने बसद यास, जीने की नहीं आस। आखिर में लिखा बेदी सुगरा ने बसद यास, जीने की नहीं आस। आना हो तो मैं खत पा, आना हो तो मैं खत पा, मेरी आइए बाबा, जल्द आइए बाबा। सुगरा ने लिखा शेर को ये खत, आइए बाबा, जल्द आइए बाबा। सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल क़ासिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद
वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलवात। अज़ीज़ान ग्रामी, सिलसिला तकरीर जारी है। ये आप तीसरी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। जो कुछ गुज़िश्ता 2 तकारीर में अर्ज़ किया गया वो यकीनन रहने आली में महफूज होगा। मैं ये चाहता था कि हम एक जायज़ा लें कि तारीख़ इस्लाम में और तारीख़ मुसलमान में कितना फ़र्क है। ये भी जायज़ा लें कि आगाज़ इस्लाम का मफ़हूम क्या है, उसके माना क्या है। क्या वो दुनियावी सनो साल से है, क्या उसका आगाज़ इससे पहले है कि जहाँ अनबिया तशरीफ़ लाए। क्या आलम तकवीन से है या आलम नुज़ूल कुरान से है। फिर इसके बाद इस सिलसिले का महाफिज कौन है, शरीयत की हिफाजत किन लोगों ने की, किन किन ज़मानों से ये तहफ़्फ़ुज़ गुज़रा, कितने हिस्सों में बढ़ता हुआ चला। देखिए, दुनिया कहते ही इसी को हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इन्हीं राहों में आज जदीद सवारियाँ भी हैं, कदीम सवारियाँ भी हैं, जदीद मोटरें भी हैं। सर को बुलंद कीजिए तो तैयारा भी परवाज़ कर रहा है। यानी कदीम और जदीद सब मिल गए। कुछ यही हाल अफ़कार का भी है, यही हाल ख़यालात का भी है, यही हाल अक़ायद का भी है। कोई अपनी फ़िक्र को 1400 साल पुराना लेकर चल रहा है, कोई अपने फ़िक्र को 1 सदी पहले से लेकर चल रहा है, कोई आज के अफ़कार के साथ चल रहा है। तो आपको परेशान न करें ये अफ़कार, इसलिए कि दुनिया नाम ही है इसी का कि जहाँ मुख्तलिफ़ दौर की चीज़ें एक जगह जमा हो जाती हैं। लेकिन इस्लाम अगर वो दीन है जिसको इंतहा तक पहुँचना है, जिसको क़यामत तक जाना है, तो ज़ात वाजिब ने इसके तहफ़्फ़ुज़ का भी वादा किया है। वो एक मंजिल, जैसा कि मैं अपनी पहली तकरीर में अर्ज़ कर रहा था कि जब पूछा गया कि मता वजबत लकन नबुव्वा, आप पर नबूवत कब वाजिब हुई, आपने फरमाया वह आदम बैनल माए व तीन, आदम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलों में थे, मैं नबी था। तो आगाज़ तारीख़ इस्लाम का, आगाज़ इस्लाम उस वक्त होता है कि जब अभी आदम की पूरी तश्कील नहीं हुई थी और सरकार रिसालत नबी थी। सूरह अनबिया की एक आयत आपकी निगाह में है कि कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदहु वादन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, कि जिस तरह से हमने अपनी पहली मखलूक को खल्क़ किया इसी तरह से हम इसे लौटा देंगे और यह हमारा वादा है। ज़रा सा फ़िक्र में फ़र्क को तो महसूस कीजिए कि दुनिया ये देख रही है कि आलम असबाब में कब आए मोहम्मद। अभी विलादत की कोई तारीख़ किसी के पास शायद तय नहीं है कि रबीउल अव्वल की किसी तारीख़ में पैदा हुए, किसी तारीख़ में रहलत फरमा गए। ये तो हाल है तारीख़ का। लेकिन यहाँ इस्लाम की तारीख़ का ये हाल है कि अभी आदम मिट्टी और पानी की मंजिलों में थे, मैं नबी था, मैं नबी था। ज़ुहूर नूर उससे कुछ बहुत पहले की बातें हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से बहस नहीं हुई है कि कब आए, कब पैदा हुए, माहौल कैसा था, मौसम कैसा था। ये हमारे पास बहस ऐसे नहीं है। हमारे पास गुफ्तगू ये है
कि सरकार ने फरमाया, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मैं रिवायत कर रहा हूँ, मैं हत्तल इम्कान ये कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके हम माक़ूल को मनक़ूल मासूम से मरबूत करके इन तकरीरों में पेश कर सकें। ये मेरी कोशिश है। मैं नहीं चाहता कि बाज़ारों में बिकने वाली किताबों से, हर आने जाने वाले की किताबों से मैं तकरीरों को पेश करूँ, नहीं। मैं चाहता ये हूँ कि हम जो कुछ भी पेश करें वो माक़ूल मनक़ूल हो नफ्स मासूम से, इससे मौजू में इर्तिबात पैदा होता। हमारे पास बहस यूँ नहीं की गई, हमारे पास बहस इस तरह से की गई कि इमाम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़्ल को पैदा किया। जैसे ही अक़्ल खल्क़ हुई, अक़्ल ने सजदा किया। मासूम फरमाते हैं 1000 बरस का नूरी सजदा था, 1000 लाइट ईयर्स। ये आपका 365, आपका हमारा साल नहीं। यानी जितने देर में रोशनी 1 सेकंड में आती है, इसका 1 साल, ऐसे 1000 साल अक़्ल ने सजदा किया। और उसके बाद कहा सर को उठा, हम अता करेंगे, सवाल कर हम बख्श देंगे। कहा बस एक ही सवाल कि ये तो है मब्दा, यानी ये तो है आगाज, लेकिन अंजाम में जब मैं आऊं तो उस वक्त जिसकी शिफात मैं करूं उसे कबूल कर ले। एक सलवात इरशाद फरमाए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिसकी मैं शिफात करूं उसकी शिफात को कबूल कर ले। अब यही अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल बलिसान मासूम, कभी अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल है, कभी अव्वल मा खलक़ल्लाहुल लौह है, कभी अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम है, कहीं अव्वल मा खलक़ल्लाहुन नूरी है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। इत्तेफाक की बात यह है कि चूँकि अय्याम अज़ा से पहले बहुत सारी मजालिस को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल होती रहती है, तो मेरी निगाह में आलम इस्लाम की तकरीबन किताबें रहती हैं ताकि ये बतलाया जा सके। कल मैं अर्ज़ कर रहा था कि सिहाह सित्ता की किताबों में अगर आप अहादीस को तलाश करना चाहें तो अगर एक किताब में ना मिले तो दूसरी में मिल जाए। अगर सही मुस्लिम में ना मिले तो सही बुखारी में मिल जाएगी, सही बुखारी में ना मिले तो मिशकात में मिल जाएगी, अगर मिशकात में ना मिले तो मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में मिल जाएगी, उसमें ना मिले कन्ज़ुल उम्माल में मिल जाएगी, उसमें ना मिले मुस्तदरक में मिल जाएगी। सिवाय एक हदीस के, ये एक हदीस आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। इन 6 किताबों में आपको ये हदीस नहीं मिलेगी कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुन नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। यह हदीस आपको इन 6 किताबों, मगर ये हदीस आपको मिलेगी काफ़ी में, उसूल काफ़ी में आपको ये हदीस मिल जाएगी। इसलिए गौर से मुझे सुनिए, ये एक जुमला मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए इस हदीस का इनकार कर दिया कि अगर ये कह देते कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया तो फिर नूर की जगह नूर को आना था। इस हदीस को लिखने के बाद फौरन ये कहना पड़ता कि अनाउ अलियुन मिन नूरिन वाहिद। आप महसूस कर रहे हैं? तो चूंकि उस हदीस को इनकार कर चुके थे, इसलिए नूर ही का इनकार कर दिया, नूर ही का। अब फिर उसके बाद अगर नूर तस्लीम कर लेते तो नूर की जगह नूर को आना था, नूर की मसनद पे नूर को आना था, नूर के हाथों पे नूर को जाना था, नूर के कंधों पे नूर को जाना था, बुशकनी में नूर के कंधों पे नूर को होना चाहिए था। ये सब तो मनाजिल गुजरी, लेकिन दुनिया को ये गवारा ना हुआ कि इस तरह से तारीख लिखी जाए, तो इसलिए नूर ही का इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि जैसे कोई इमारत बनाने से पहले बुनियाद गलत रख दे और सारी इमारत ऐसी खड़ी हो जाए। एक सलवात इरशाद फरमाए बर मोहम्मद वाल। मैं बतदरीज आगे बढ़ रहा हूँ और चाहता ये हूँ कि आज तीसरी मुहर्रम को ये मंजिल सर हो जाए। नूर ही का इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ
तारीख से नूर हट गया, आपके पास आपने रावियों के सही मकाम का तयन किए बगैर जो हदीस जहाँ से मिली, जो रिवायत जहाँ से मिली, आपने उसको नकल कर लिया। बाद में जब मोतरदीन इस्लाम ने किताबें लिखी, फिलिप के हिट्टी के अरब देख लीजिए, या यहाँ हिंदुस्तान में भी किताबें लिखी गई, आज भी जब लिखी जा रही हैं, इतराज़ात तो हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने ये रिवायत कहाँ से ली, तो उन्होंने कहा आप ही की किताबों से ली। आज रसूल शनासी मुश्किल हो गई, इसलिए कि आपने सिर्फ ये कह दिया कि आपने हुकूमत को फैलाने का एहतमाम तो किया फौजों के साथ, लेकिन इस्लाम की इशाअत का बाकायदा इंतजाम नहीं किया। इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ और इशाअत का इंतजाम कुछ और लोगों ने किया और आपने उनको भी गवारा नहीं किया। मैं अभी 11 हिजरी तक नहीं पहुंच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज की ये तकरीर आने वाली तकरीरों के लिए एक अहम संग मील साबित हो जाए। क्योंकि नूर का इनकार कर चुके थे, तो अब उन तमाम अहादीस को देखिए, ज़रा सा मैं फ़हम की आसानी के लिए मेरे सुनने वालों की ये कह दूं कि जहल जुल्मत है, इल्म नूर है, शक जुल्मत है, यकीन नूर है। तो जब आप एक नूर का इकरार कर रहे हैं, तो आपके पास जब नूर को आप हटा देंगे तो न सिर्फ आपके पास शक है, हौल है, वहशत है, खौफ है, तमारी है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, आगे बढ़ूं कि पीछे हट जाऊं, फिर उसके बाद शजात नहीं है, फरार ही फरार है। तो आप जब इस्लाम की तारीख देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा। कल इंशाअल्लाह चौथी या पांचवीं तकरीर में मैं चाहता ये हूँ कि तारीख का वो मंजरनामा भी आपकी निगाहों में आ जाए जो मंजरनामा किसी से लिखा नहीं गया। आपको बद्र की तफसीलात तारीख में नहीं मिलेंगी। अभी मेरे पास 7 दिन हैं, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। जिस वास्ते और वसीले से आप ये तकरीरें सुन रहे हैं उसका वेब एड्रेस आपके पास मौजूद है, आप लिख सकते हैं, इत्तलात मुझ तक पहुंच सकती हैं। मैं कहीं और से नहीं आया हूं, इसी शहर का हूं। आप मुझे कह सकते हैं। हवाला देने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है हवाला देने। आपको बदर का कोई मंजर नहीं मिलेगा तारीख में, कोई नहीं। बस इतना कि उधर से 313 आए थे, उधर से लश्कर आया था कसीर, जंग हुई, अल्लाह की नुसरत आई। कौन कहता है कि अल्लाह की नुसरत नहीं आई? अल्लाह ही की नुसरत आई। मगर कोई ये तो बतलाए किसके हाथों आई, किस सूरत में आई, किस अंदाज में आई, कोई ये तो बतलाए, ये तो वाज़ेह करे। आपके पास अगर मैं हटा लूं बदर को में अली को, तो आपके पास सिवाय बनु उमैया की आवाज़ों के बाकी क्या रह जाता है? कल की तकरीर से मैं मुसलसल कर रहा हूँ। खंदक का वो मरहला मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, ये मैं तफसील से पढ़ूंगा। एक एक दिन मेरे पास अभी 7 तकरीरें और बाकी रह जाती हैं, 6 तकरीरें तो हैं मेरे पास, और मैं तफसील से पढ़ूंगा ताकि वो मंजरनामा खुल जाए मेरी इन तकरीरों में। खंदक में, खंदक तो खोदी गई। उहद के हारने वाले, बद्र में शिकस्त खाने वाले, अपने अपने अजीजों को बद्र में खोने वाले, अपनी अपनी जंग खुर्दा और कुल तलवारों को अपने नियाम में रख के टूटी हुई तलवारों के साथ वापस हो जाने वाले। अब इनके पास कोई लड़ने वाला नहीं था, लड़ने वाला नहीं था। तो इन्होंने, जब आप सुनते हैं कि खंदक में अम्र इब्न अब्दुवद आया, तो अम्र इब्न अब्दुवद ना मुसलमान था, ना बनु उमैया से था, ना उसको कोई ताल्लुक था, उसको हायर किया गया था, उसको एक कसीर रकम देकर उसको हायर किया गया था।
और उससे कहा गया था कि इस रकम के एवज, इस मुआवजे के एवज तुझे सिर्फ एक शख्स को कत्ल करना है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं किन मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, कहा, यानी एक लश्कर कसीर को तुझे लड़ना नहीं है, तुझे इस जंग में हजारों को कत्ल करना नहीं है। उससे कहा गया था कि तुझे सिर्फ एक शख्स से लड़ना है। इस जुमले को याद रखिए, ये जुमला मेरा पूरी तकरीरों में साथ साथ चलेगा आपके। एक शख्स को कत्ल करना है। तो उसने पूछा किसको? उसने कहा कि वो तुझे वहां जाके मालूम हो जाए। उसने कहा मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, तुम जिससे कहो मैं लड़ लूं, जिससे कहो। जाहिर है कि वो बहुत मशहूर पहलवान था। एक बात मैं आपसे कहूं और उसके बाद इस सिलसिले को मुसलसल करूं, अली ने कभी किसी बुज़दिल पर तलवार नहीं चलाई। आप पूरी तारीख देख लीजिए, ये गलत है। अली ने कभी किसी बुज़दिल पर तलवार नहीं चलाई। बुज़दिलों पर तलवार चलाना शुजाओं का काम नहीं होता, नहीं होता। अली ने कभी किसी को गफलत में नहीं मारा। आप देख लें उठा के पूरी तारीख। अली ने किसी भागते हुए का ताक़ुब नहीं किया। मैं जिम्मेदार हूं हवालों के लिए, मैं हवालों के लिए जिम्मेदार हूं। कभी ताक़ुब नहीं किया, कभी नहीं। अली ने कभी माले गनीमत की तरफ निगाह नहीं की। ये जुमले आप याद रखें मेरे। फिर मैं इस अंदाज से आपको खिताब कर सकूं ना कर सकूं, मगर ये कि उसने कहा कि हाँ मैं लड़ लूंगा। आया उधर से वो रोज दावत मुबारजत तलबी कर रहा कि आओ। लोगों ने कहा ये इसने तो जब डाकू लूट के ले गए, ये उनसे लड़ते लड़ते जब डाकुओं ने पलट कर इस पर हमला किया था तो इसने तो एक ऊंट के बच्चे को उठा लिया था सिपर के बतौर, एज ए शील्ड। कहा कि हम तो इससे नहीं लड़ सके, हम तो इससे नहीं लड़ सके। खंदक खुदी हुई थी। आपकी निगाहों में यह मंजर रहे कि उधर एक कसीर लश्कर है और इधर इस्लाम है। मेरी छोड़िए, मुमकिन है कि कुछ लोग ये कहें कि ये हाशिया आराई है, मंजर कशी है, उस माहौल को किसी और माहौल से पेश किया जा रहा है, ममातलत दी जा रही है। ऐसा नहीं था। मेरी छोड़िए, सूरह अहज़ाब पढ़ के देख लीजिए, मेरी छोड़ दीजिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर तारीख इस्लाम को मुरतब करना हो तो कम से कम कुरान तो पढ़ लिया होता। मेरी छोड़िए, कुरान कह रहा है कि वो दिन, सूरह अहज़ाब, अहज़ाब कहते हैं खंदक को, खंदक को का अहज़ाब कहते हैं, वो दिन जब उनके कलेजे मुंह को आ रहे थे। ऐसी घबराहट थी कि उनके कलेजे मुंह को आ रहे थे और उनके दिल दहल रहे थे। जब अमर इब्न अब्दूद ने देखा कोई नहीं है, कोई नहीं निकल रहा, तो उसने खंदक के उस पार से एक नेज़ा फेंका। नेज़ा आके सरकार रिसालत माप के खैमे के आगे गड़ गया। अब अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊं, मेरे पास वक्त तंग है, मगर मैं चाहता ही हूं कि आज की इस तकरीर में इस मरहले को मैं तय कर लूं। बड़ी तेज़ी से मैं चलना चाहता हूं। मेरी तकरीर मुकर्ररा वक्त के सांचे ही में मैं रखना चाहता हूं। मैं जाऊं। नबी ने नज़र भर के अली को देखा, नज़र भर के अली को देखा, सर से पांव तक। अपना अमामा अली के सर पे रखा, अपने हाथ से तलवार लगाई, तलवार लगाई और उसके बाद कहा मैं तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम करूं। कहा नहीं या रसूलल्लाह, मुझे जरूरत नहीं है। जस्ट करके खंदक के पार आए, आके उससे कहा कि आ मुकाबिल में। सामने आया
अरब का ये तरीका था कि जब तक के वो मुकाबिल के लड़ने वालों का हसब नसब नहीं जानते थे, लड़ते नहीं थे। कम से कम अरबों में ये तहजीब तो थी। ये तहजीब, जहां मैं उनके सारे कल्चर का आपके सामने परसों तस्करा कर चुका, आज ये करूं, कम से कम उनकी ये तहजीब तो थी कि जब तक के वह हसब नसब नहीं जान लेते थे, लड़ते नहीं थे। तो उसने देखा, एक बात कह दूं भूल जाऊंगा, 19 साल अली की उम्र है हिजरत में, 21 साल अली की उम्र है खंदक में। आप अंदाजा लगाएं कि क्या उठती हुई जवानी है अली की, क्या शजात का उरूज है अली का, क्या कमाल है अली की शजात में। इस वक्त जस करके आया और आके उसको देखा, वो घोड़े पर सवार था, अली पैदल थे। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम मुझसे लड़ने आ गए? लड़के अपनी जवानी की खैर मना लेता। तो उसने कहा, तुझे से क्या? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तुझे से क्या है, तो लड़ ले। अच्छा ये बताओ तुम हो कौन? मैं इतना बड़ा पहलवान और तुमसे लड़ूं? ये बतलाओ तुम हो कौन? कहा कि अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। उसने पूछा, जुमला गौर से सुन लीजिए, शायद हर चीज को मैं अल्फाज में न बयान कर सकूं, कभी कभी बैनो सुतूर भी उठा लीजिए। कहा, कौन अबू तालिब? वो जो मक्के में भूखों को खाना खिलाता है, वो जो हाजियों को पानी पिलवाता है, वो जो अपने ऊंट ज़िबा कर कर के मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है, वो अबू तालिब। अली ने कहा, हाँ वो मेरे वालिद गिरामी हैं। कहा, नहीं मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। उसने कहा, नहीं मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, अबू तालिब का मुझ पर एक एहसान है, एक एहसान अबू तालिब का। अमर इब्न अब्दुवद ने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। कितने एहसान है खतीजा के इस्लाम पर, कितने एहसान है इस्लाम पर अबू तालिब के, खतीजा के कितने एहसान है इस्लाम पर। मगर इस्लाम फरामोश कर बैठा सारी चीजों को। बाहर ना हो, मैं हटना नहीं चाहता इस वक्त अपनी तकरीर के मौजू से, कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो कहा, ठीक है तेरी मर्जी, तो तू ऐसा कर कि वापस लौट जा, नहीं तो ऐसा कर तो इस्लाम कबूल कर ले। नहीं मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। तो कहा, फिर ऐसा कर कि तू वापस लौट जा। जुमला सुन लीजिए, मैं जुमले को खोल कर नहीं बयान कर पाऊंगा। कहा, वापस लौट जा। उसने कहा, नहीं औरतें मुझ पर हंसेगी कि मैं मैदान छोड़कर वापस आया। अब मुझे न किसी का नाम लेने की जरूरत है, न किसी का किरदार बतलाने की जरूरत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कहा, फिर लड़ ले, फिर लड़ ले। वो उतरा, उसने कहा, नहीं तुम पैदल हो, मैं घोड़े पर हूं, ये इंसाफ के करीब नहीं है। उतरा, उतर के उसने अपनी ही तलवार से अपने घोड़े की टांगें काट ली। कहा, अब आओ तुम और मैं मुकाबिल हूं। ये फिर एक जुमला मैं आपकी नजर कर रहा हूं, अली ने कभी किसी पे वार करने में पहल नहीं की। यह है किरदार अली, यह है किरदार शजाअत का। वार कर, कहा नहीं तुम करो। कि नहीं मैं किसी पे पहले वार नहीं करता, तू वार कर। उसने वार किया, अली ने रोका। उसके बाद अली ने कहा, संभल। मैं अभी कह चुका हूं, अली किसी पे गफलत में वार नहीं करते। कहा, संभल। अब जो वार किया, इस लम्हे को तारीख इस्लाम ने महफूज नहीं किया।
जाहिर है कि ये तकरीर बहुतों तक पहुंच रही है, बहुतों तक पहुंच रही है, बहुत वसी मुताला रखने वालों तक पहुंच रही है, नक्कादान तक पहुंच रही है। वो जिनको तनखीद में ये नज़र आता है कि भाई बेजा बातें की जा रही हैं, उन तक पहुंच रही है। जो बजा कहते हैं उन तक भी पहुंच रही है। तो ज़रा देखें तो सही, ज़रा हवाले लाएं तो सही कि किस तारीख में खंदक लिखी है। कहीं नहीं, कहीं नहीं। मैं करीब पहुंच रहा हूँ, मेरी तकरीर इस वक्त 26वें मिनट में है, करीब पहुंच रहा हूँ मैं। मगर ये कि जब आप ये देखें तो एक मरतबा तारीख में लिखा, एक गुबार उठा, जब गुबार बैठा तो देखा अली अम्र इब्न अब्दवद के सीने पर सवार है। इतने लिखा, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। न वो जंग लिखी, न वो कलाई लिखी, न उस तलवार की काट लिखी, न खौत के कटने को लिखा, न सीने तक उतरने को लिखा, न उसके जमीन पर आने को लिखा, न वो इस्तिकामत कदम लिखी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप उठा के देख लें, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना, एक गुबार था। जब गुबार बैठ गया गर्द का तो देखा अली अम्र इब्न अब्दवद के सीने पर सवार। ठीक है, यहाँ से एक 2-4 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए मैं एक मोड़ लूँ, लेके फिर मैं यहाँ आऊँ, फिर आपको आगे की तरफ लेके चलूँ। किसी ने तो नहीं लिखा, लेकिन मीर अनीस मरहूम, मीर अनीस में और इन जंगों में 1400 बरस का तकरीबन फासला है। वो भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। वहां रहने वालों को तो यह मंजर नहीं दिखाई दिया, लेकिन अनीस ने 1400 बरस के फासले को यूं समेटा जैसे सदियां सिमट के लम्हों में आ गई हो, लम्हों में आ गई हो। उन्होंने देखा, उन्होंने जब कभी अली की शजाअत को लिखा तो यूं लिखा, मिग़फ़र को जो काटा तो जमीन से निकल आई, सर पर जो पड़ी खाना जी से निकल आई, गह डूब गई गाह जमीन से निकल आई, बिजली सी सफ़े लश्करे की से निकल आई। गुल था कि अजब क्या जो सिपर से नहीं रुकती, ये ज़र्ब तो जिब्रील के पर से नहीं रुकती। तो देखने के लिए भी सिर्फ आंखें नहीं, सिर्फ आंखें नहीं, बसीरत चाहिए। वरना ये दुनिया तो ऐसी दुनिया है, ये दुनिया जो देख रही है सिर्फ इतना ही देख रही है जैसे अंधे के लिए आगे का रास्ता है। जो अपने आगे का रास्ता ना देख सकता हो, वो अपने पीछे मादी की सदियों को क्या देख पाएगा। लेकिन जहां मोहब्बत हो, जहां मवद्दत हो, जहां सर दहलीज़े शाह नजफ पर खम हो जाए, जिसकी पेशानी पे खाके नजफ हो, जिसके चेहरे का गाज़ा खाके करबला हो, तो फिर उसके बाद सदियों के फासले कोई अहमियत नहीं रखती। अनीस ने लिखा, और उसके बाद मासूमीन ने जब इन रवायात को बयान किया तो अनीस ने उन कलमात इस्मत को लिया जो ज़बान नूर से अदा हुए थे। नूर की ज़बान से अदा होने वाला जुमला नूर है, नूर की ज़बान से अदा होने वाला लफ्ज़ नूर है, नूर की ज़बान से अदा होने वाला हर लहजा नूर है। इसीलिए तो कि जब शहजादी ज़ैनब अपना खिताब कर रही थी तो अहले कूफा पुकार के कह रहे थे, ये कौन है जो अली के लहजे में बोल रहा है। आपने महसूस किया कि अब तकरीरें किस बल पे जा रही हैं। मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूं, कहाँ पहुंचाना चाहता हूं। बहरहाल अली सीने से उतरे, सर को काटा, और उसके बाद ये जुमले मेरी तकरीर के नहीं हैं, ये जुमले मैं मौलाना सैयद इब्न हसन साहब क़िबला नौलवी आलल्लाहु मक़ामहू की तकरीर से उठा रहा हूँ।
ये उनके जुमले हैं। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर उनको कोट करूं। सर लेके चले तो सरकार इब्ने हसन साहब क़िबला फरमाते हैं कि एक तरफ सलमान, एक तरफ बूजर, बीच में हैदर। ये उनकी ज़बान है, उनका अंदाज़ कलाम है, उनका तर्ज खिताबत है। और उसके बाद फरमाते हैं सरकार नौ नहरवी साहब कि एक तरफ जोशन कबीर, एक तरफ जोशन सगीर, बीच में जनाब अमीर। सलावत इरशाद फरमाए बर मोहम्मद। ये है आए तो असहाब ने अब करीब आ गया था। या तो कुरान ने कहा कलेजे मुंह को आ गए थे, दिल दहल रहे थे, या अब असहाब करीब आ गए। करीब आके कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने देखा कि अली कैसे किस शान से आ रहे हैं। कहा हक भी तो अली ही को पहुंचता है, हक भी तो अली। ये जुमला, कम से कम ये जुमला किसी तारीख में जाहिर है कि कहीं नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कल परसों की तकरीर में मैंने कहा कि तारीख मुसलमान और है, तारीख इस्लाम और है। आखिरी जुमले मैं मजलिस को खात्मे की तरफ लाऊं कि अली ने फिर सर काटा। उसके बदन पर बड़ी कीमती ज़ीरा थी, बहुत कीमती। और इधर अली ज़ीरा पहने हुए नहीं थे, अली ज़ीरा पहने हुए नहीं थे। वो तो सरापा लोहे में गर्क था, आस्तीनों पे जंजीरें, बाजुओं पे जोशन, सीना लोहे से ढका हुआ, सर पे खौद, खौद पे बीनी, तो गर्क था। जब गिरा, बहुत कीमती ज़ीरा थी, बहुत कीमती ज़ीरा। अली सिर्फ सर काट के ले आए, क्योंकि उसने नेज़ा फेंका था, गुस्ताखी की थी, रसूल के खैमे के आगे नेज़ा फेंका था। तो उसने कहा गुस्ताख की ये सजा होती है, गुस्ताख की ये सजा होती है। सर काट के ला के डाल दिया खदमों में। और कोई नाज नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, अली को जेब नहीं देता था। वरना सिवाय अली के किसके पास कहने को है क्या तारीख में? कोई मुझे बताए, एक जंग से बतलाए, एक ज़ीरा की तरफ देखा भी नहीं, देखा भी नहीं ज़ीरा की तरफ। ऐसे में शाम के करीब उसकी बहन आई, अमर इब्ने अब्दुवत की बहन आई। उसने भाई के लाशे को देखा, कहा कि मुझे तेरे मरने का कोई गम नहीं है, मैं तेरी मौत पे आंसू नहीं बहाऊंगी, इसलिए कि जिस किसी ने भी तुझे कत्ल किया है वो अशरफुल शुरफा है, वो अशरफुल शुरफा है, उसने तुझे बरहना नहीं किया। अरब का ये दस्तूर था कि मरने वाले को जलील करना होता तो उसकी लाश को बरहना करके छोड़ देते थे। कहा कि मुझे तेरे मरने का कोई गम नहीं है, जिस किसी ने तुझे कत्ल किया है वो अशरफुल शुरफा है, वो तो वो है ही नूर, आज तक उसका रोजा नजफ अशरफ है। शराफत तो वहां तमाम है, नहीं किया, नहीं देखा। मैं जरूरी नहीं समझता कि इसके बाद आपके लिए कोई तवील मसाइब पढ़ूं, मैं नहीं समझता जरूरी कि मैं आपके सामने कोई तवील मसाइब पढ़ूं। आज तीसरी मुहर्रम है, आप मुसलसल मजलिसों में शरीक हैं, आप जिक्र सुन रहे हैं, आपने ये मंजर भी सुना और आपको वो मंजर भी याद है जब करबला में शहीदों की लाशें बेगोरो कफन पड़ी हुई थी, कोई कफन देने वाला नहीं था और दोनों स्त्री के चीखती फिरती थी, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। आपको वो मंजर भी याद है कि जब दूसरी मुहर्रम को काफिला पहुंचा, नाके से उतरते ही उतरते शहजादी ज़ैनब ने तीसरी का चांद देखा,
बीबी ने तो यकीनन कोई ख्याल नहीं किया होगा, लेकिन आज तक औरतें तीसरी के चांद को मनहूस समझती हैं। तीसरी को तो ज़ैनब ने ख्याल नहीं किया होगा, लेकिन जब यही चांद बढ़ते बढ़ते 11वीं की शब का हुआ होगा तो ज़ैनब ने पूछा होगा, चांद, फातिमा का चांद कहाँ है? चांद, हमारे बनी हाशम के हाथ कहाँ है? चांद, अली अकबर का सीना बर्छी से छन्नी कैसे हो गया? चांद, ये खातिम की लाश पे घोड़े किसने दौड़ाए? चांद, ये 6 महीने के बच्चे का झूला कैसे खाली? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। परवरदिगार ज़िक्र और इस इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासद को बरला। 40 का मौका हो, इन आंसुओं को ज़रिए हुसैन पे बहने का एहतमाम कर दे। मातम हुसैन। हाय अकबर, हाय अकबर, हाय अकबर, हाय अकबर, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। जब सामने आता है, जब सामने आता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। हम सूरत ज़हरा से भाई के बिछड़ने की, खातून क़यामत के घर बार उजड़ने की, घर बार उजड़ने की, रूदाद सुनाता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। काटा है गला लोगों से रोज के प्यासे का, पामाल हुआ लाशा अहमद के नवासे का, अहमद के नवासे का। हर एक को बताता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। तस्वीर दिखाता है अहमद की जवानी की, हर शख्स को दुनिया में करबल की कहानी की, करबल की कहानी की तफसीर बताता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। करबल की ज़ियारत को जो आँख तरसती थी, शबीर तेरे गम में जो आँख बरसती थी, जो आँख बरसती थी, उस आँख को भाता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। इमरान को शबर को खातून क़यामत को हैदर की कसम मज़हर सरकार रिसालत को, सरकार रिसालत को
तुरबत में रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। जब सामने आता है, जब सामने आता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका वला अखीका अबुल फज़्लिल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, लान अल्लाहु उम्मतन ख़तलतका, लान अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका, लान अल्लाहु उम्मतन समेत बज़ालिका फ़रज़ियत बिह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुफ़ा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस शिय्यती व ज़ुरा फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका अल मदफ़ून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या मौला या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका वला बायकत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।